भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। तो विष्णु दूत बहुत
बहुत ज्यादा उपदेश दिया यमदूतों को, और यमदूतों ने जाके यमराज को सुनाया पूरा, ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसी बेइज्जती हुई हमारी कि अब शुक मुनि क्या कहते हैं, सुनिए। तम विवक्षम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतः तस्य तत्र अंतर्दधिरे अनग। अंतर्दधिरे, अंतर्धान हो गए मेरे साथ। तम विवक्षम अभिप्रेत्य तं विवक्षम् अभिप्रेत्य महापुरुष किंकरा महापुरुष किङ्करः सहसा पश्यतः तस्य सहसा पश्यतास्तच्च तत्र अंतर्दधिरे अनग। अत्रयन्तर्दधिरे अनघ। शब्दार्थ है तम, उसको, अजामिल को, विवक्षुम, बोलने की इच्छा करते हुए, अभिप्रेत्य, समझकर, महापुरुष किंकरा, भगवान विष्णु के दूत, सहसा एकाएक, पश्यतः तस्य, उसके देखते देखते, तत्र वहां, अंतर्दधिरे, अंतर्धान हो गए, अनग, हे निष्पाप महाराज परीक्षित को सुखमणि कह रहे हैं, जैसे वो कुछ बोलना भी चाहता था वो अंतर्धान हो गए मेरे साथ। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, हे निष्पाप महाराज परीक्षित, परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि विष्णुदूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अतः वे वे सहसा सहसा उसके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए। हरे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शास्त्रों का कथन है, पापिष्ठा ये दुराचारा देव ब्रह्माण निंदिका अपथ्य भोजनांते तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ठ अर्थात अत्यंत पापी तथा दुराचार या गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और बख्शी हैं, उनके असामयिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्षों की होती है, किंतु ज्यों-ज्यों लोग अधम होते जाते हैं, उनकी आयु घटती जाती है। प्रायेणा अल्प आयुष्य। चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी, यद्यपि उसे तुरंत मरना था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है, तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि उनके सारे पाप फल नष्ट हो जाते थे, अतः अब वह परम भगवान की महिमा का गायन करने के लिए तत्पर था। दरअसल जब तक कोई सारे पाप कर्मों की पूरी कर्म से पूरी तरह महिमा ऊपर, ऊपर वाली लाइन। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, वह भगवान के महिमा गान नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने भगवद गीता 7.28 में की है। ये शाम तत्वगंतम पाप ज्ञानान पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व महिमान मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पुनर्जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल की भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। भगवान का गुणगान करने के लिए उसकी उत्सुकता
बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोग अवस्था में भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ये बताया है वियोगावस्था में जब आपको आप भगवान कृष्ण को याद करते हैं, मिस करते हैं, तो उसमें जैसे विरह में गोपियों का भगवान के प्रति जो गुणगान होता था, जो उनको याद करते थे, वो बहुत ज्यादा इंटेंस माना जाता है, तीव्र। तो उसको चांस दे दिया। वैसे उसने तो जाना था ही, क्योंकि उसको उन्होंने कहा कि इसके तो सारे पापी धुल गए हैं भगवान का नाम लेने से बढ़ते समय। तो ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा कि एक दुविधा ये रहती है, वो तो मर रहा था, फिर जिंदा कैसे हो गया। उसकी क्योंकि उसकी उम्र जो है वो थोड़ा उसको समय और मिल गया ताकि वो भक्ति करते हुए जाए। ये अच्छा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसने तो पापी पाप किए थे और नारायण का नाम लेने से उसका ये उद्धार हुआ। विष्णुदूत आए और यमदूतों को वापस भेजा, और अब विष्णुदूतों ने उसे छोड़ दिया, वो निकल गए, ताकि वो जो भी करता है, वो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, भगवान को याद करके रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इतना भगवान मेहरबान हुए उसके ऊपर। जब कोई आपको इतना अच्छा करके जाता है तो आपको आंसू भी निकलते हैं, और उनके लिए एक कितनी अ, श्रद्धा आपकी हो जाती है वो मन में। तो ये इस चीज के लिए उसको चांस मिला, वो छोड़ के चले गए, अंतर्धान हो गए, फिर आएंगे लेने के लिए उसको। अजामिलो अपि अथ आकर्ण्य दूतानां यत कृष्णयो यम कृष्णयो धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुण आश्रयम् भक्तिमान भगवते भगवते आशो महात्म्य श्रवण श्रवणात् हरे थो नहीं भव हो जाएगा, श्रवणात् हरे अनुपातो महान आसीत् स्मरतो अशुभम आत्मनः। मेरे साथ पढ़िए। अजामिलो अपि अथ आकर्ण्य अजामिलयपि अथ कर्णम् दूतानां यम कृष्णयो दूतानं यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं धर्मं भगवतं शुद्धम् त्रैवेद्यं च गुण आश्रयम् बुद्धं च गुणाश्रयम् भक्तिमान भगवती आशु भक्तिमान् भगवत्याशु महात्म्य श्रवणात् हरे महात्म्यं श्रवणात् हरेः अनुतापो महान आसीत् अनुतापमहानासीत् स्मरतो अशुभम आत्मनः। स्मरतो अशुभमात्मनः। शब्दार्थ है, अजामिला अजामिल ने अपि भी अथ तत्पश्चात आकर्ण्य सुनकर दूता नाम दूतों का यम कृष्णयो यमराज तथा भगवान कृष्ण का धर्मम वास्तविक धार्मिक सिद्धांत भागवतम जैसा कि भागवतम में वर्णित है, अथवा जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच संबंध विषयक शुद्धम शुद्ध त्रैवेद्यम तीनों वेदों में उल्लेखित च भी गुण आश्रयम प्रकृति के गुणों के अधीन भौतिक धर्म भक्तिमान शुद्ध भक्त भौतिक गुणों से शुद्ध किया हुआ भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आशु तुरंत महात्म नाम यश आदि का गुणगान श्रवणात् सुनने से हरे भगवान के अनुताप खेद महान अत्यधिक आसीत था स्मरतः स्मरण करता हुआ अशुभम समस्त अशुभ कर्म आत्मन
अपने द्वारा किए हुए। मेरे साथ पढ़े, यमदूतों तथा जमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका समझ सका का जो भौतिक प्रकृति के जो भौतिक भौतिक प्रकृति प्रकृति के के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लेखित हैं। 3 वेदों में उल्लिखित है। उल्लेखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका वो धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित हैं। संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, यश, गुणों तथा लीलाओं के लीलाओं के गुणगान को सुना। गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह इस तरह वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे तब उसे अपने विगत पाप पर कर्मों का स्मरण हुआ अपने विगत कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि और उसे पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। ये पाप क्यों किए। हाँ, जब तक आप ये समझिए, जब तक कोई पापी का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वो पछतावा नहीं करता। जब उसका हृदय शुद्ध हो गया वो सोचता अरे हे कितना महान पाप हो गया मेरे से। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं है वो पाप करता जाता है। तो अजामिल का जब ये यमदूत और विष्णुदूतों के बीच वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप भगवान के गुणगान ही थे, तो उसने वह सब सुना और उसका हृदय शुद्ध हो गया। अब तात्पर्य माता हरे जी। कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 2.45 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों, हानि, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय ही आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने हेतु क्रमिक विधि की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहता है तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में भी की गई है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भक्ति परो धर्म अर्थात दिव्य धर्म है। यह कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता हो उसे परो धर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरक्त होना चाहिए जिसे मनुष्य परम भगवान का भक्त बनता है। यतो भक्तिरधोक्षज
भागवत धर्म यह शिक्षा देता है कि श्री भगवान तथा जीवों में सनातन है और जीव का यह कर्तव्य है कि वह श्री भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वह सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण तुष्ट हो जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। उस पद तक ऊपर उठकर अजामिल अपने विगत भौतिकवादी कार्यों के लिए पश्चाताप करने लगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुण करने लगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ये उसमें आया, क्योंकि अब जब शुद्ध हो जाता है आदमी, फिर पश्चाताप मैंने ये क्या कर बैठा। अहो में परम कष्टम अभूत विजितात्मनः येन विप्लवितं ब्रह्म वृषल्याम जायत आत्मना। जायता आत्मना, मेरे साथ पढ़े। अहो में परम कष्टम अहो मे मे परमं परमं कष्टम् कष्टम् अभूत विजित आत्मनः अभूत विजितात्मनः विदितात्मनः अभूत अविजित आत्मनः अभूत विजितात्मनः विदितात्मनः येन विप्लवितं ब्रह्म येन विप्लावितं विप्लवितं ब्रह्म ब्रह्म वृषल्याम जायत आत्मना। विशल्यां जयतात्मनः। हाँ, ये संस्कृत में एक आपको लगता है कि कहीं पर अ आ जाता है, वो तब पता लगता है आपको जब आपको संस्कृत पूरी आती है, शब्द का मीनिंग पूरा पता हो। तो अभी जैसे हमने कस्टम अभूत विजित आत्मना लिखा हुआ है, लेकिन अ आता है। ये संस्कृत की लैंग्वेज में एक कमी है कि कब अ आ जाए आपको पता नहीं। कहीं कहीं पर तो पता लगता है, यहाँ पर पता नहीं लग सकता कि अभिजित क्यों आया, क्योंकि अभूत आ गया था। कस्टम अभूत के बाद अ क्यों आ गया, क्योंकि अभिजित शब्द है इसलिए आया। और ये जैसे अगर अभूता होता तो हमको पता लगता अ आना है, अभूत शब्द है। और तो ये एक चीज है जो जिसकी जब तक संस्कृत आपको आती नहीं तब तक, लेकिन भागवतम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने नीचे लिखा है अभिजित आत्मनः। अब ये कब करते हैं, जब जैसे भागवतम में कराते हैं, एक श्लोक कराते हैं एक दिन में, जो भागवतम होती है मंदिर में एक श्लोक लेते हैं। तो एक श्लोक का वो पहले इसको 5-6 बार, जो प्रवचन कर रहा है वो 5-6 बार खुद पढ़ता है, फिर 5-6 बार आपसे पढ़ाता है, फिर जो श्लोक को पढ़ना चाहे वो पढ़ते हैं। तो करीब 15 मिनट तो इसी में चले जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ ये गलतियां नहीं होती। हम कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं, तो लेकिन नीचे देखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जैसे मुझे नहीं पता था कि अभिजित शब्द है यहाँ, अभी मैंने नजर पड़ गई नीचे, अभिजित शब्द देखा। तो जब आप श्लोक पढ़ना चाह रहे हैं, जो श्लोक पढ़ सकते हैं आप लोग, काफी हैं इस क्लास में जो श्लोक पढ़ते हैं, बहुत शुद्ध भी पढ़ते हैं, उनको इस चीज का ध्यान देना चाहिए। शब्दार्थ में देख लीजिए, प्रभुपाद ने संधि विच्छेद करके लिखा होता है। शब्दार्थ है ओहो हाय, मेरी परम अत्यधिक कष्टम दुखी अवस्था अभूत हो गई, या जामिल सोच रहा। अभिजित आत्मना, क्योंकि मेरी इंद्रियां अनियंत्रित थी, अभिजित थी, तो विजित शब्द आ ही नहीं सकता। तो अभिजित थी, अनियंत्रित थी। जब इंद्रियां अनियंत्रित होती है तो आप जरूर गड़बड़ करोगे। इंद्रियां नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। इसको क्या कहते हैं, संयम। हमारा संयम हो, अपने पर कंट्रोल होना चाहिए। उसकी इंद्रियों में कोई कंट्रोल नहीं था। क्या क्या करता था आपको पता है? ये जिनके द्वारा विप्लावितम विनष्ट
ब्रह्म, मेरे सारे ब्राह्मण गुण खत्म हुआ। ब्राह्मण क्या, वो शूद्र से भी नीचे चला गया। वृषल्याम, एक शूद्राणी या दासी से जायता उत्पन्न हुए आत्मना, मेरे द्वारा। मेरे साथ पढ़े। अजामिल ने कहा, अजामिल ने कहा, हाय, हाय, अपने इंद्रियों का दास बनकर मैं अपनी अपने इंद्रियों का इंद्रियों दास का दास बनकर मैं बनकर मैं कितना अधम बन गया। कितना कितना अधम बन अधम गया। बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया मैं मैं अपने मैं अपने सुयोग प्रिय पद को से नीचे ब्राह्मण गिर पद गया। से नीचे गिर गया। और मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न और किए। मैंने और और मैंने एक मैंने एक वैश्या वेश्या के के गर्भ गर्भ से से बच्चे बच्चे उत्पन्न किए। उत्पन्न किए। हाँ, ये आपको लगता है ये तो है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो उसने पाप किया, अपनी एक कुलीन ब्राह्मण की पत्नी, उसकी पुत्री, इसकी पत्नी थी, उसको त्यागा। इससे भी ज्यादा जो उसने पाप किया वो था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, उच्च कोटि के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के गर्भ से संतानें उत्पन्न नहीं करते। अतः वैदिक समाज की ये रीत है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़के की कुंडलियों की जांच पड़ताल ये देखने के लिए की जाती है कि उनका संयोग अनुकूल तो है। वैदिक ज्योतिष ये बताता है कि कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अनुसार विप्र वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में या शूद्र वर्ण में उत्पन्न है। इसकी जांच आवश्यक है, क्योंकि विप्र वर्ण का बालक तथा शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। इससे पति तथा पत्नी दोनों की ही विवाहित जीवन दुख में हो जाता है। अतः लड़के को उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। वस्तुतः ये त्रैगुण्य है, अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है। किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हों तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है, अतः भक्तों के बीच विवाह होने से लड़के तथा लड़की का अत्यंत सुखी मेल अर्थात संयोग बनता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। इसमें भागवतम में ही एक जगह लिखा हुआ है कि शूद्र से नहीं, लेकिन अगर लड़का ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय की लड़की से शादी कर सकता है, क्षत्रिय की। लेकिन क्षत्रिय को ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। लड़की हमेशा उच्च जगह जा सकती है, लड़की को नीचे नहीं ले जाना होता है। इसका मतलब अगर क्षत्रिय है, ब्राह्मण कुल उससे ऊपर का कुल है, तो क्षत्रिय ने ब्राह्मण कुल के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, दोनों भक्त हैं तो फिर ये भेद हट जाता है। ये भागवतम में एक जगह आया है, यहाँ पर तो प्रभुपाद ने लिखा है कि उसी में करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से करे। ये तो होता ही है। कभी कभी ये भी देखा गया है, जैसे आपको ये जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के जो पिता थे, उनके पिता ने या सूत गोस्वामी के पिता ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्षत्रिय या उनके पिता ने, किसी ने, क्षत्रिय ने ब्राह्मण की लड़की से शादी किया, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उनको सूत बोला जाता है। उनसे जो पैदा हुआ लड़का वो सूत माना जाता है। तो क्षत्रिय ने ब्राह्मण लड़की से शादी करके ये अच्छा नहीं माना जाता। लड़की हमेशा उच्च जगह जानी चाहिए, नीचे को नहीं जानी चाहिए। ऐसा ऐसा ये ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ। नीचे जा सकता लड़की, और लड़की ऊपर जा सकती, नीचे नहीं। लड़का एक स्टेप नीचे जा सकता है, ऐसा आएगा कहीं। धिग्माम विगर्हितम सद्भि दुष्कृतम कुलकज्जलम हित्वा बालाम सतीम यो अहम सुरापी सुरापीम असतीम अगाम। मेरे साथ पढ़िए।
धिग्माम विगर्हितं सद्भिः धीमां विगर्हितं सद्भिः दुष्कृतं कुलकज्जलम् दुष्कृतं कुलकज्जलम् हित्वा बालां सतीं यो अहम् हित्वा बालं सतीं योऽहम् सुरापीम् असतीम् अगाम्। सुरापीमसति पगाम्। शब्दार्थ है धिक माम, मुझे धिक्कार है, विगर्हितम निंदनीय, सद्भिः ईमानदार व्यक्तियों द्वारा, दुष्कृतम पाप कर्म करने वाला, कुल का जलम जिसने कुल की परंपरा को कलंकित किया हो, हित्वा त्याग कर, बालाम युवा पत्नी को, सतीम सती साध्वी यह जो, अहम मैंने, शराबी शराब पीने वाली स्त्री के साथ, असतीम असाध्वी अगाम संभोग किया। मेरे साथ पढ़िए, हाय मुझे धिक्कार है, हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण का कार्य किया है कि मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि अपनी मैंने कि अपनी मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। परंपरा को लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ वेश्या के साथ संभोग करने के लिए संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है। युवा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। धिक्कार है मुझे। हाँ, क्योंकि अब मन शुद्ध हो गया तो अब ये बात कर रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा, मांसाहार तथा युवा खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतों का त्याग कर देना चाहिए अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई भी उसको कहेगा कि तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, कहेगा नहीं, भगवान मैं महान पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए अपने जिंदगी में, ये कहेगा। वृद्धाव, अच्छा वृद्ध हो जाएगा। वृद्धौ अनाथौ पितरौ न अन्य बधु तपस्विनौ अहो मया अधुना व्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत्। मेरे साथ, वृद्धौ अनाथौ पितरौ पितरो न अन्य बंधु तपस्विनौ नायन्य बंधु तपस्विनो अहो मया अधुना व्यक्तौ अहो मया अधुना त्यक्तो त्यक्तौ अहो मया अधुना त्यक्तौ मया अधुना त्यक्तो अकृतज्ञेन नीचवत्। अकृतज्ञेन नीचव। शब्दार्थ है वृद्ध, वृद्ध अनाथ जिनकी देखने करने वाला कोई न हो, पितरौ अपने माँ पिता माता, न अन्य बंधु जिनके कोई अन्य मित्र नहीं था, तपस्विनौ जिन्होंने बड़े कष्ट सहे थे, अहो हाय मया मेरे द्वारा, अधुना संप्रति, त्यक्तौ त्यागे हुए, अकृतज्ञेन अकृतज्ञ द्वारा, नीचवत सबसे निंदनीय व्यक्ति की तरह। मेरे साथ पढ़े, मेरे माता पिता वृद्ध थे मेरे माता पिता वृद्ध थे
और उनकी देखरेख करने वाला और उनके देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था, कोई अन्य पुत्र या मित्र न था, क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की। क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। भाई एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह निंदनीय और निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक कृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय है। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देखरेख करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर एक का विशेषतया उच्च जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने आप को पूर्ण रूप से पतित मान रहा था। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। काम तो उसने ऐसे किए थे जिससे यमदूत गलत नहीं कह रहे थे, तो लेकिन एक गजब कर दिया उसने, नारायण का नाम ले लिया मरते समय। सो अहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्म घ्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यम यातना। मेरे साथ पढ़े। सो अहम व्यक्तम पतिष्यामि सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे नरके वृषदारुणे धर्मज्ञा कामिनो यत्र धर्मज्ञां कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना। विन्दन्ति यमयातनाः। शब्दार्थ है सह ऐसा व्यक्ति, अहम मैं, व्यक्तम अब स्पष्ट है, पतिश्याम नीचे गिरूंगा, नर के नरक में, वृष दारुणे अत्यंत कष्टमय, धर्म घ्ना धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले, कामिनः अत्यधिक कामुक, यत्र जहाँ बिंदन सहते हैं, यम यातना यमराज द्वारा दी जाने वाली कष्टमय दशाएं अब याद आ रही। मेरे साथ पढ़िए। अब यह स्पष्ट है कि अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को मुझ जैसे व्यक्ति को उस नर की अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए उस नरक अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है निमित्त होती है और मुझे वहाँ घोर कष्ट सहने चाहिए। और मुझे वहाँ घोर कष्ट सहने चाहिए। ये वास्तव तो यही है, वास्तविकता तो ये है, लेकिन अब एक उसने गजब किया नारायण नाम से पढ़ते समय, यह हो गया कल्याण। किम इदम स्वप्न आहो, किम इदम स्वप्न आहो स्वित साक्षात् दृष्टुम इह अद्भुतम क्व याता अद्यते मां व्यकर्षन् पाश पाणयः। मेरे साथ। किमिदम स्वप्न आहो स्वेत साक्षात् दृष्टम इह अद्भुतम क्व याता अद्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः। किम क्या इदम यह स्वप्न, स्वप्न में, आहो स्वित अथवा साक्षात प्रत्यक्ष, दृष्टम देखा हुआ, यहाँ अद्भुतम आश्चर्यजनक, वह कहाँ याता चले गए, अद्य तब अभी, ते वे सभी, ये जो माम मुझको व्यकर्षण घसीट रहे थे, पास पाणय अपने हाथों में पास लिए
पास में रस्सी लिए हुए मेरे साथ, क्या मैंने यह सपना देखा था क्या मैंने यह अब सपना मैंने ये देखा था सपना देखा था या यह सच्चाई थी? या या यह ये सच्चाई सच्चाई थी? थी? मैंने भयावह पुरुषों को मैंने मैंने भयावह भयावह पुरुषों को पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए हाथ में हाथ रस्सी में लिए रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए मुझको मुझको बंदी बंदी बनाने के बनाने लिए के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर आते और आते मुझे दूर और मुझे घसीट कर दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। ले जाते ले हुए जाते हुए देखा। देखा। वे कहाँ चले गए हैं? वे कहाँ चले गए हैं? अथ ते क्व गता सिद्धा, सिद्धा पढ़ते सिद्धा, स है सिद्ध। अथ ते क्व गता सिद्धा चत्वारः चारुदर्शनाः यामो चयन्नियमानं बद्ध्वा पाशै अधो भुवः। मेरे साथ पढ़िए। अथ ते क्व गता सिद्धा अते अतः क्व ते गता स्वगता सिद्धा सिद्धाः चत्वारः चारुदर्शनाः चत्वारः चारुदर्शनाः व्यामोचयन् नियमानं व्यामोचयन्नियमानं व्यामोचयन्नियमानम् बद्ध्वा पाशैः अधो भुवः। बद्ध्वा बद्ध्वा पाशैः अधो पाशैरधो भुवः। भुवः। शब्दार्थ है अथ, इसलिए ते वे व्यक्ति क्व कहाँ तथा चले गए सिद्धा मुक्त चत्वारः चारों व्यक्ति चारों दर्शन देखने में अति सुंदर व्यामोचयन उन्होंने छोड़ दिया नियमानम ले जाए जा रहे मुझे बद्ध्वा बंदी बनाकर पास है रस्सियों से अधब वह नीचे नरक क्षेत्र को। मेरे साथ पढ़िए। और वे मुक्त तथा और भी मुक्त तथा अति सुंदर अति अति सुंदर सुंदर चार पुरुष कहाँ चले गए? चार पुरुष कहाँ चले कहाँ गए? चले गए? जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया। जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया। क्या? अच्छा, वो चार आए थे, विष्णुदूत चार थे। और मुझे नारकी क्षेत्र में और मुझे नारकीय नारकीय क्षेत्रों क्षेत्र में में घसीट कर ले जाए जाने से घसीट कर ले जाए जाने से बचाया। बचाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि 5वें स्कंद के विवरणों से हम जान चुके हैं, नरक लोक इस ब्रह्मांड के निचले हिस्सों में स्थित है, इसीलिए वे अधोभू कहलाते हैं, भुव कहलाते हैं। अजामिल समझ गया था कि यमदूत उसी हिस्से से आए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अथापि मे दुर्भगस्य अथापि मे दुर्भगस्य विबुध उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा में प्रसीदति। मेरे साथ। अथापि मे दुर्भगस्य अथापि मे दुर्भगस्य विबुध उत्तम दर्शने विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा में प्रसीदति। येन आत्मा में प्रसीदति। अथ इसलिए अपि यद्यपि मैं मुझ दुर्भगस्य इतने अभागे का विबुध उत्तम उच्च भक्तों का दर्शन करने से भवितव्यम होगा मंगलेन शुभ कार्य जिससे आत्मा में मेरी प्रसिद्धति वास्तव में सुखी होती है। मेरे साथ पढ़िए। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ। अति निंदनीय तथा अभागा हूँ।
कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुष का दर्शन कर सका मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। हाँ, जहाँ पुरुषों के, क्योंकि विष्णु दूतों को देखने से कोई भी खुश होगा और उसको भी ये लग गया कि अब मेरा ये कि जो पहले मैंने आध्यात्मिक कर्म किए थे शायद उसकी वजह से उसको अभी ये नहीं है कि नारायण बोलने की वजह से हुआ, लेकिन वो भी उसमें जुड़े होंगे जरूर, क्योंकि सब चीज जुड़ता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलता है। भक्ति की, भगवान की आराधना की, भगवान को आपने सुबह उठ के फूल ला करके जंगल से भगवान को अर्पित करते थे। उसके फादर वो भी करता था कभी, जैसे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, बाप ने उसको काफी अच्छा ट्रेन बनाया था, काफी शिक्षा दी थी उसको भगवत भक्ति के लिए। ये करता था वो पहले, तो ये खुद कह रहा है, शायद वो मेरे काम आया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अग्रवाल माता जी। सोनिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्रेकय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हय। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संस्तुति करते हैं कि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीच प्राप्त हो सकते हैं। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से अत्यंत शुद्ध था और वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। अपने उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम श्री नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। निश्चय ही यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने अंदर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपमोहनै च। मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भुलाते नहीं। इस प्रकार श्री भगवान ने अजामिल के अंदर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे भगवान श्री विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा श्री कृष्णदास या श्री गोविंद दास स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता है। इसलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का सुअवसर प्रदान करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बात सही है। कृष्ण भावनामृत में आपको अपना नाम सोचने का जरूरत ही नहीं है। भक्त कहाँ अपना नाम सोचता है। भक्त या तो भगवान के भक्त का नाम सोच सकता है, अपने गुरु का या गुरु के शिष्य का, और या भगवान का। हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते आप, अगर हमारी ये समय आया तो हमको कृष्ण का नाम सोचना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं पर बैठे हैं, समय लग रहा है, अब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं इतनी छोटी आवाज में कि लोग न कहें कि डिस्टर्ब मत करो। ऐसा भी होता है कहीं कभी।
आपको कोई कहेगा कि डिस्टर्ब मत करो तो आप डिस्टर्ब नहीं। अब इतनी छोटी आवाज में, क्योंकि आप बहुत ही छोटी आवाज में सुन सकते हैं अपनी आवाज को, अगर आप बहुत ही छोटी आवाज में भी बोलें तो भी आप सुन सकते हैं अपनी, दूसरे की नहीं सुन सकते, अपनी सुन सकते हैं बहुत छोटी आवाज। तो हरि नाम जपते हैं, कहीं हमको खाली बैठना पड़े, अरे क्या करें अब क्या करें, नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, ये जपना चाहिए आपको कहीं पर भी। तो इससे अब एक तो अभ्यास रहता है, क्या करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और जब बीमार पड़े हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। माला जपते समय आपको कहा जाता है लेट के नहीं जपनी है माला, और बीमार हैं तो आप तो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके चारपाई के पीछे कुछ लगा करके आपको ऐसा कर दिया जाए, फिर आप जप सकते हैं। नहीं तो तकिए के ऊपर हाथ रख के कैसे भी जप सकते हैं, और नहीं जप सकते हैं तो माला नहीं जप सकते, भगवान का नाम तो जप ही सकते हैं किसी भी अवस्था में। अगर अवस्था ऐसी है कि आप नहीं बैठ सकते हैं तो ये परिस्थिति बनाई जा सकती है कि कोई जपे आप सुने, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने खुद जपना है, जब आपने दीक्षा ली है तो जपना है। तो ये तकलीफ होती है। 2 बार मैंने अनुभव की है, एक कोरोना के टाइम पर और दूसरा अभी जो मैं बीमार पड़ा था। ये अभी वाला बीमारी में मुझे ज्यादा तकलीफ थी, कोरोना के टाइम पर तो फीवर था, मुझे खांसी ज्यादा नहीं थी, तो उसमें बुखार में बैठ के जपने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार के तकलीफ में मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, तो ये तकलीफ हुई, लेकिन एक साथ माला नहीं जप पा रहा था मैं, ऐसी तकलीफ होती है। ये तो कम था, मरते समय तो इससे ज्यादा होगा। तो उस समय कम से कम भगवान का नाम याद आ जाए तो बहुत जरूरी है, वो हमको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अन्यथा म्रियमाणस्य न अशुचे प्रसदीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तुम इहारहति। इहारहति मतलब इह अर्हति, इहारहति कहना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इहारहति कहता हूँ। इह अर्हति, मेरे साथ पढ़िए, अन्यथा म्रियमाणस्य अन्यथा म्रियमाणस्य अशुचे वृषधीपते न यशुचेर्विषणीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम वैकुंठ नाम ग्रहणम् जिह्वा वक्तुम इहारहति। जिह्वा वक्तुमिहार्हति। शब्दार्थ है अन्यथा, अन्यथा नहीं तो म्रियमाणस्य वर्णासन व्यक्ति का, न नहीं अशुचे अत्यंत मलिन, वृषली पते वैश्यागामी, वैकुंठ वैकुंठ के भगवान का नाम ग्रहण ग्रहण पवित्र नाम का कीर्तन जिह्वा जीव वक्तम कहने में यह इस स्थिति में अर्हति समर्थ है। ये सोच रहा है अभी, मेरे साथ पढ़े, यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो विगत में भक्ति न की होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को वैश्यागामी को जो मरणासन्न था जो मरणासन्न था किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता, उच्चारण करने का अवसर मिल पाता, निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। निश्चय ही ऐसा संभव न हो पाता। हाँ, ये सोच रहा है वो भी अभी ठीक, क्योंकि अभी उसके जो कलमश दूर हो गए तो फिर अच्छा ही सोचता व्यक्ति। तात्पर्य, हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय।
बैकुंठपति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी, जो बैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल, जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था, ये समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्तिमय कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में बैकुंठपति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता। धन्यवाद। एक श्लोक और ले लेते हैं। क्व चाहम कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्व च नारायणे क्व च नारायण इति एतत् भगवत नाम मंगलम। मेरे साथ पढ़िए। क्व च अहम कितवः मेरे ख्याल से पापो साथ पढ़े तो अच्छा रहेगा। क्व च अहम कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्व च नारायण इति एतत् भगवत नाम मंगलम। मंगलम। शब्दार्थ है क्व कहा, च भी अहम मैं, कितवः पंचक ठग, हाँ ठग था, ठगा गया लाइफ में। पाप मूर्त रूप में सारे पाप। ब्रह्मघ्न ब्राह्मण संस्कृति का हत्यारा, बिल्कुल सही। निरपत्रपः निर्लज्ज, क्व कहा, च भी नारायण नारायण, इति इस प्रकार एतत् यह भगवत नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम मंगलम सर्व मंगल प्रद। मेरे साथ पढ़िए। अजामिल कहता रहा मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ। मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ। हाँ, किसको ठगा? अपने आप को, जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सही, सोच बहुत अच्छी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी के शब्दों में। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम प्रचार करने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब वह क्या है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री आखेटकों के गर्हित जीवनों में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए। किंतु अब हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। अतएव हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम का कीर्तन करने तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये। आप भगवत ये हरे कृष्ण महामंत्र से जुड़े, ये भगवान की कृपा कि इन्होंने इस्कॉन बेंगलोर ने ये कोर्स चलाया 18 दिन भगवत गीता वाला। फिर बाद में बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने शुरू किए, काफी कोर्सेज चलते हैं।
लेकिन 18 दिन की भगवत गीता एक ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिससे लोग अवेकन हुए। और उस समय कैसा था कि कोरोना था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, घरों में थे, तो उनके लिए सब लोग भगवत गीता सुना है लेकिन किसी ने पढ़ी नहीं थी। भगवत गीता घर में है, पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत में है, संस्कृत लोग नहीं जानते। तो प्रभुपाद ने तो ऐसा बनाया कि संस्कृत तो जानने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ा, लोगों को ये समझ आया और फिर उसके साथ जुड़ गए। फिर लोग निकल भी गए। जो लोग जुड़े हैं, आप लोग अभी तक भी, आपको ये अंतर समझना चाहिए। पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हैं, और आगे को कितनी तरक्की हो रही है, ये सोचते जाइए। एक शब्द यहाँ पर नारायण आया, विष्णुदूत आया, और हमारे रूमा माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न था कि ये कौन सा विष्णु है जिसके आप कहते हैं विष्णुदूत, कृष्णदूत क्यों नहीं कहते हैं? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। विष्णु है भगवान का, कृष्ण का विस्तार है। तो विष्णु नाम ज्यादा आता है, ये बात सही है, क्योंकि विष्णु के ही सृष्टि करते हैं। मैंने कल इसके ऊपर थोड़ा सा अपना मन खोला था। मैंने कहा कि जो वैकुंठ के स्वामी हैं नारायण, एक्चुअली वो विष्णु हैं, वो विष्णु ही है नारायण, उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि विष्णु तो हमारे 3 विष्णु, महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षयी विष्णु हैं, क्षीरोदक्षयी विष्णु हैं। तो मैंने कल इसके ऊपर, हमारे घर में कल भक्त लोग आए थे, तो मैंने उनसे चर्चा की इसके बारे में। मैंने कहा मैं तो सोचता हूँ ये वैकुंठ के नारायण जो हैं उनके दूत होंगे। ये प्रश्न क्लास में आया था, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा के बारे में आप क्यों नहीं सोचते ऐसा? कारणोदक्षय विष्णु तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम, वो भगवान कृष्ण का विस्तार जो कारणोदक्षय विष्णु के रूप में है, उनका एक पर्पज है, क्या है? सृष्टि करना। और उन्होंने फिर विस्तार किया अपने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, और उनमें फिर विस्तार करके वो चले गए गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में, जहां उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा से कहा तो जीवों को पैदा कर, बुद्धि दी उनको ये, और उन्होंने अपना विस्तार एक किया क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जो हर कण में हैं। उन्होंने कहा कि जितना भी मैनेजरियल काम है वो सब परमात्मा करते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु करते हैं। इसलिए ये मैनेजरियल काम लगता है। जो विष्णुदूत आए तो किसने उन्होंने कहा कि हालांकि आप किसी को भी समझो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है सब। तो इसलिए ज्यादा चांस ऐसा है कि यहाँ पर जब विष्णु कहा जाता है, शायद क्षीरोदक्षय विष्णु हो, ऐसा। मैं अभी भी, उन्होंने ये कहा, लेकिन मैं रीमा माता जी आपको इसका फिर 1-2 लोगों से और पूछ के फिर बताऊंगा। कल उन्होंने एक चीज बता दी कि जितने भी आपके कर्म होते हैं विष्णु के, जो भौतिक जगत में जहाँ मैनेजरियल ना, जहाँ व्यवस्था करनी होती है, वो हर जगह क्षीरोदक्षय विष्णु होते हैं। आपने देखा ब्रह्मा कहाँ जाते हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु के पास। भौतिक जगत में कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु के पास, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अपने बांसुरी बजाते हैं, रास लीला करते हैं। उनके लिए तो ये काम करे वो नहीं आते हैं अक्सर, लेकिन उनके विस्तार इतने हैं, वो सबका उस विस्तार में हो जाता है। तो ये बात कल हुई थी, तो आपको शेयर कर रहा हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।